ऐसी सास किसी को ना दे भगवान। सुबह का समय था, आंगन में तुलसी के पास दिया अभी अभी बुझा था। धुएं की पतली सी लकीर हवा में तैर रही थी। रसोई से बर्तन की खनखनाहट आ रही थी और उसी के साथ एक भारी कर्कश आवाज भी। इतनी देर लगा दी चाय में? मायके में भी ऐसे ही सोती रहती थी क्या? बहू, जिसका नाम आरती था, बिना कुछ कहे चूल्हे पर रखी केतली को उतारने लगी। आंखों में नींद नहीं, रात की जगी हुई थकान थी। उसकी गोद में 6 महीने का बेटा था जो रात भर रोता रहता था। उसने बच्चे को एक हाथ से संभालते हुए चाय छानी और सास के सामने रख दी। सास शारदा देवी ने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और नाक सिकोड़ ली। चीनी कम है, घर में किसी चीज़ की कदर ही नहीं है। आरती ने धीरे से कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है आपको शुगर है। बस ज़्यादा मत सिखा, शारदा देवी ने कप पटका। आजकल की लड़कियां को लगता है कि सास को जानती ही नहीं है। आरती चुप हो गई। चुप रहना उसने शादी के बाद सीख लिया था। जवाब देने से बात खत्म नहीं होती थी, बढ़ जाती थी। यह घर बाहर से बहुत सधा सवरा दिखता था। 2 मंजिला मकान, सामने गमले, अंदर फर्नीचर। मोहल्ले में शारदा देवी की बड़ी इज्जत थी। लोग कहते बहुत संस्कारी औरत है, घर को घर बनाकर रखा है। कोई नहीं जानता था कि उस घर के अंदर आरती कैसे हर दिन खुद को समेट समेट कर जीती थी। आरती की शादी रोहन से हुई थी। रोहन सीधा साधा लड़का था, माँ की बात को भगवान की आज्ञा समझता था। उसे लगता था कि माँ जो कहती है सही ही कहती होगी। आरती ने शुरू शुरू में रोहन से बात करने की बहुत कोशिश की, पर हर बार जवाब मिला, तुम नहीं हो, माँ को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त बीतता गया, वह समझ बढ़ने के बजाय आरती का मन टूटता गया। शारदा देवी का व्यवहार अजीब था। बाहर की दुनिया में वे देवी थी, मंदिर में सबसे आगे, कीर्तन में सबसे ऊंची आवाज़, जरूरतमंदों की मदद करने वाली। पर घर के भीतर उनके चेहरे बदल जाते थे, खास करके आरती के सामने। तू कुछ नहीं जानती, तेरे हाथ में स्वाद नहीं है। मेरे बेटे की किस्मत खराब थी जो तू उसको मिली। हर दिन कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई चोट आरती को मिलती ही थी। आरती की माँ ने विदाई के समय कहा था कि बेटी, ससुराल में थोड़ा सहना पड़ता है। आरती ने सहा, बहुत सहा। एक दिन शारदा देवी ने पड़ोस की महिलाओं के सामने कहा, मेरी बहू तो बहुत भाग्यशाली है, हमने तो उसे बेटी की तरह रखा है। आरती रसोई के कोने में खड़ी सब सुन रही थी। उसका गला भराया, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखी। कोई अगर उसी वक्त उससे पूछ लेता कि बेटी की तरह कैसे रखा जाता है, तो शायद उसका सब्र टूट जाता। शाम को जब सब चले गए, शारदा देवी ने आवाज़ लगाई, आज सबके सामने खड़ी खड़ी क्या मुस्कुरा रही थी? ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खुशी हो रही थी क्या? आरती ने सिर झुका लिया। नहीं माँ। तो याद रख, बाहर क्या भूलना है, घर में क्या करना है, सब मैं तय करूँगी। धीरे धीरे आरती की दुनिया सिमटती चली गई। मायके फ़ोन करना भी अपराध बन गया था। हर बात माँ को बताने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ क्या कम है। एक दिन आरती की माँ बीमार पड़ गई। आरती ने सास से जाने की इजाज़त मांगी। 2 दिन के लिए जाना चाहती हूँ, माँ की तबीयत बहुत खराब है। शारदा देवी ने ठंडे स्वर में कहा, अभी घर में काम कम है क्या? हर छोटी बात पर मायके याद आ जाता है। रोहन ने भी माँ का साथ दिया, अभी मत जाओ, बाद में देखेंगे। आरती उस रात अकेले में बहुत रोई, तकिए में मुंह दबाकर, ताकि बच्चे की नींद ना टूटे। उसे पहली बार लगा कि शायद वह इस घर में कभी अपनी नहीं हो पाएगी। समय बीतता रहा, बच्चा बड़ा होने लगा। आरती उसे सीने से लगाकर जीती रही, वही उसकी ताकत थी। एक दिन शारदा देवी ने बच्चे को गोद में लिया। मोहल्ले की एक औरत बोली, बहू ने बड़ा प्यारा बच्चा दिया है आपको। शारदा देवी मुस्कुराई, हाँ, बच्चा तो अच्छा है, बस माँ जैसी जिद्दी ना हो जाए। आरती के सीने में कुछ चुभ गया। बच्चा उसकी गोद से निकलकर सास की गोद में था, पर ताना फिर उसी के हिस्से में आया। धीरे धीरे शारदा देवी की बातें और भी कड़वी होती गई। तू आई है तभी से घर का नसीब बिगड़ गया। मेरे बेटे की तरक्की कहीं रुक गई है तेरे कारण। आरती धीरे धीरे खुद पर ही शक करने लगी। क्या सच में वह मनहूस है?
क्या सच में सब उसी की गलती है? एक रात रोहन और शारदा देवी में पैसे को लेकर बात हो रही थी। बात बढ़ गई। शारदा देवी ने गुस्से में कहा, सब इस बहू के कदम पड़ते ही हुआ है। रोहन ने पहली बार चुप नहीं रहा। माँ, हर बात में आरती को क्यों बीच में लाती हो? इस बात से शारदा देवी चौंक गई। तो अब तू भी उसके साथ बोलने लगा? आरती कमरे के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। रोहन ने धीरे पर साफ शब्दों में कहा, वो मेरी पत्नी है, बच्चे की माँ है। उस रात आरती को लगा कि जैसे किसी ने अंधेरे में छोटा सा दिया जला दिया हो, पर वह दिया ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। अगले दिन शारदा देवी बीमार पड़ गई। पूरा घर सिर पर उठा लिया गया। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार यही बहू होगी। आरती दिन रात सेवा में लगी रही, दवा, खाना, पानी, सब कुछ। लोग आए बोले, आपकी बहू तो बहुत सेवा कर रही है। शारदा देवी कराते हुए बोली, हाँ सेवा तो कर रही है, पता नहीं मन से या मजबूरी में। आरती का दिल जैसे टूट गया। बीमारी ठीक हुई पर व्यवहार नहीं बदला उनका। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि शारदा देवी ने कहा कि अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो निकल जा इस घर से। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरती ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या आप भी चुप रहोगे? रोहन कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, माँ ये घर उसका भी है। शारदा देवी इस बात पर आग बबूला हो गई। तो फिर तय कर ले, माँ या बीवी। यह वही पल था जिसका डर आरती को हमेशा रहा था। रोहन ने गहरी सांस ली। माँ, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, पर आरती को भी नहीं। शारदा देवी ने ठंडी हंसी हंसी। तो फिर समझ ले, इस घर में अब शांति नहीं रहेगी। उस रात आरती ने फैसला किया कि वह अब हर अपमान को चुपचाप नहीं सहेगी। वह लड़ाई नहीं चाहती थी, पर खुद को मिटते हुए भी वह नहीं देख सकती थी। कुछ दिन बाद आरती ने मायके जाने की बात की। इस बार रोहन ने साथ दिया कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। शारदा देवी ने ताना मारा, भाग रही है? आरती ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं माँ, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। शब्द शांति से कह गए थे, पर उसमें सालों का दर्द था। आरती मायके गई। वहाँ उसकी माँ ने उसे सीने से लगाया। बेटी, बहुत कमज़ोर हो गई है तू। आरती रो पड़ी। पहली बार खुलकर वक्त लगा, पर रोहन को भी सब समझ आने लगा। माँ का दोहरा चेहरा, बाहर की मिठास, घर का जहर। कुछ महीनों बाद रोहन ने फैसला किया अलग रहने का। माँ से अलग, पर जिम्मेदारी के साथ। शारदा देवी ने उसे अपनी हार समझा। एक औरत ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, पर सच यह था कि उन्होंने खुद ही बेटे को खुद से दूर कर दिया था। अगर अलग घर में आरती ने फिर से सांस लेना सीखा। डर धीरे धीरे कम हुआ। बच्चा हंसता था। घर में शांति थी। कभी कभी शारदा देवी अकेले बैठकर सोचती थी कि मोहल्ले में लोग अब भी उसकी तारीफ करते थे, पर घर खाली था। बेटा दूर था, बहू दूर थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सास होना सिर्फ हुक्म चलाना नहीं होता, पर यह एहसास उन्हें बहुत देर से आया था। आरती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने माफ़ करना सीख लिया था, पर खुद को कुचलने की इजाज़त नहीं दी थी। और तभी वह बात सच लगी, भगवान ऐसी सास किसी को ना दे जो घर को मंदिर नहीं, औरत को इंसान नहीं और रिश्ते को बस अधिकार समझे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।